जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है हम लोग साइंस के जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं डेली सुबह 11:30 बजे। आप सभी को पता है हम लोग यहाँ पर पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वही प्रश्न कवर किए जाते हैं जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया नहीं हो। ठीक है। अच्छा, जो 11:30 बजे करंट अफेयर की आपको क्लास प्रोवाइड की जाती है उसका दोस्तों देखिएगा अभी कंटेंट तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे साथी का कमेंट आ रहा था कि सर बताएं कि जो करंट अफेयर की क्लास होती है क्यों नहीं हो रही है। तो देखिएगा 11:30 बजे जो करंट अफेयर की क्लास होती है उसका जो है अभी कंटेंट तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकेंड का समय होगा आंसर देते हुए चलिएगा। अंत में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। पहला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने जो है भारी जल की खोज की? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और 5 सेकंड का समय आपके पास है। बताएं भारी जल की खोज दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी? अच्छा, यदि बात करें भारी जल की तो भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। जो भी दोस्त केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा, D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। क्या? ड्यूटीरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। दोस्तों इसकी खोज जो है 1931 में हुई थी। कब? 1931 में HC यूरे के द्वारा जो है इसकी खोज करी गई थी, हेरोल्ड सी यूरे के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में पूछता है। अगला सवाल देखें, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है किसके द्वारा किया गया था? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा। डीएनए का संश्लेषण जो है प्रयोगशाला में सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? बात करें डीएनए की तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म होता है और पेपर में भी आता है। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एलपीजी गैस का प्रमुख घटक है? प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। एलपीजी गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखें ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करें एलपीजी की तो एलपीजी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, जो दोस्तों रसोई गैस होती है उसमें जब लीकेज होता है तो आपको एक गंध महसूस होती होगी। ठीक है, उसमें से एक गंध आती है तो उसमें दोस्तों एक पदार्थ मिला होता है। पेपर में पूछता है, आपसे पूछेगा कि उसमें जो है कौन सा पदार्थ मिला होता है, आप कहेंगे एथिल मरकैप्टन। क्या? एथिल मरकैप्टन जो है मिला होता है, इसलिए जब लीक करती है गैस तब जो है उसमें से गंध आती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 देखते हैं। भाई एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले। आपके लिए अच्छा प्रयास किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, आपका भी कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें। चलिए सवाल नंबर 4, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए दोस्तों ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया नहीं हो। ठीक है, सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जानते हैं? चलिए सभी बच्चे प्रयास करें आंसर देने के लिए। जीव विज्ञान के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, एरिस्टोटल यानी अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5, फलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और सबका आंसर आना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल राइट करेंगे। चलिए, फलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? याद रखिएगा पोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फलों के अध्ययन को क्या पोमोलॉजी कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगला सवाल देखें, इबोला क्या है? कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है या विषाणु है? सवाल नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर है, सभी लोग आंसर करें। चलिए, इबोला क्या होता है दोस्तों? ये आपका एक प्रकार का विषाणु है। क्या विषाणु होता है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? बताएं। सवाल पूछा जाता है पेपर में और बता दीजिए आप लोग, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। पहाड़ों पर जो है पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलेगा, सभी लोग प्रयास करें। पहाड़ों पर पानी जो है किस तापमान पर उबलने लगता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम जो है तापमान पर पहाड़ों पर पानी जो है बॉयल होने लगता है। इसका जो मुख्य रीज़न होता है, जो मुख्य कारण होता है, वायु दाब कम होता है पहाड़ों पर, इसलिए जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जो है पानी जो है बॉयल होने लगता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग जो है कैसा दिखाई देता है? चलिए, सभी बच्चे प्रयास कर दीजिए भाई आंसर देने के लिए। चलिए, पीला, नीला, हरा और बैगनी। आपका दोस्तों यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को जो है लाल रंग हरा दिखाई देता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? चलिए, प्रयास करिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। आप लोग, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट की दूरी पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखें, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें सवाल नंबर 10 का आंसर देने के लिए। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा के द्वारा। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि साइंस जो है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और आप सभी के कहने पर इसका MCQ जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है, प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा, ये क्लास आपको कैसी लगती है? अपना रिव्यू जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा, ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के कान में कितने समय तक रहता है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिएगा, आप कह सकते हो 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। ठीक है, ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के कान में 0.1 सेकेंड तक रहता है या 1/10 सेकेंड। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 12, मछलियों से संबंधित अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर कर दीजिए। चलिए भाई, मछलियों से संबंधित अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? चलिए, इक्थियोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है, मछलियों के अध्ययन को। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 13 है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल और यंग के द्वारा। दोस्तों, मैक्सवेल के द्वारा, याद रखिएगा, मैक्सवेल के द्वारा जो है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो है खोज करी गई थी। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखिए भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें और पूरे एनर्जी के साथ क्लास में बने रहें। ठीक है, लाइक की संख्या जरूर बढ़ाएं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन सी होती है? चलिएगा, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी। बताएं, सही ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड जो होती है दोस्तों, वो होती है आपकी थायराइड। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 देखिएगा, कौन सा यंत्र जो है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? चलिए, प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर देने के लिए। 5 सेकंड का समय आपके पास है। कौन सा यंत्र जो है
समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। याद रखें पेरिस्कोप को, क्या पेरिस्कोप को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पनडुब्बियों में जो है पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। अगला सवाल, न्यूक्लियस की खोज जो है किसके द्वारा सर्वप्रथम करी गई? बता दीजिए भाई, छाप दीजिए आंसर आप लोग। चलिए, न्यूक्लियस की खोज जो है सबसे पहले जो है किसके द्वारा करी गई? लीवेनहॉक, वाल्डेयर, वाटसन और ब्राउन। दोस्तों न्यूक्लियस की खोज जो है सर्वप्रथम, याद रखिएगा, ब्राउन के द्वारा करी गई थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखें, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र जो है किसने खोजा था? बता दीजिए भाई आप लोग। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र जो है किसके द्वारा खोजा गया था? तो भाई रोनाल्ड रॉस के द्वारा। क्या? रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, विश्व पर्यावरण दिवस जो है पहली बार किस वर्ष मनाया गया? चलिएगा, पहली बार दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 को। अच्छा, विश्व पर्यावरण प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल देखें, ये देखिए क्वेश्चन आ भी गया। विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 5 जून को। आइए अगला सवाल देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, सभी विकिरणों को। बता दीजिए आप लोग, प्रयास कर दीजिए आंसर देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रा वायलेट रेस को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? बताएं। चलिए, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु, कवक, विषाण और शैवाल। तो ऑप्शन आपका ए राइट है, जीवाणु का। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? बताएं, कौन सी गैस जो है न्यूनतम टेम्परेचर पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। बताएं। चलिए, अच्छा, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन का परसेंट कितना है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों का जरूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम तापमान पर जो है द्रव में द्रव में बदल जाता है, वो कौन सी गैस है? तो वो है आपकी हाइड्रोजन। ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि तीव्रता। चलिए, सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। फेदोमीटर का उपयोग दोस्तों याद रखिएगा समुद्र की गहराई को नापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए अगला सवाल देखते हैं, मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु जो है कौन सा है? चलिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और 5 सेकंड का समय आपके पास है आंसर देते हुए। चलिए भाई, मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें, खूब प्रैक्टिस करें, मेहनत के साथ पढ़ते रहें बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए। जितना प्रैक्टिस आप लोग करेंगे और उतना बढ़िया स्कोर जाएगा। हाँ, एक बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, रीजनिंग की खूब प्रैक्टिस करिए। और हमारे चैनल पर जो है इसकी क्लास नहीं हो पा रही है, उसका कारण ये है कि देखिए हर चीज़ें करना जो है संभव नहीं है, और अभी जो है तैयारी की जा रही है, हो सकता है मिल भी सकता है, तो इसलिए आप लोग पहले से तैयार रहें, तैयारी करते रहें, रीजनिंग की बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट होता है जो आपको स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट करता है। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु जो है कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर पता होना चाहिए कौन सा है भाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एशेरिचिया कोलाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, दही का खट्टापन जो है किसके कारण होता है? बता दीजिए भाई, दही का खट्टापन जो है
किसके कारण होता है? साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के कारण। दोस्तों लैक्टिक एसिड के कारण, याद रखें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दही का जो खट्टापन होता है वो आपका लैक्टिक एसिड के कारण होता है, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, प्रयास कर दीजिए आंसर देने के लिए। चलिएगा, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है वो है आपका रेगुलेटर। क्या होता है? रेगुलेटर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ जो है कौन सा है, बता दीजिए भाई। चलिए, धुआं है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बताएं। धुआं, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सबसे खराब जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, एयर पोल्यूशन जो उत्पन्न करता है वो आपका कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन सी करेक्ट है, CO2 बोलते हैं। अगला सवाल देखें, शैवालों की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, बता दीजिए भाई, सभी लोग आंसर करिए। शैवालों की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? काइटिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज, क्यूटिन। शैवालों की कोशिका भित्ति दोस्तों ये जो है आपका सेल्यूलोज की बनी होती है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, बताएं। चलिए भाई, प्रयास करें आंसर देने के लिए आप लोग। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यूरेनियम विधि। यूरेनियम लेड विधि होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके द्वारा जो है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला सवाल, जल का उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हल्के भार वाले हैं, उदासीन हैं, अत्यधिक ध्रुवीय हैं, अध्रुवीय हैं, बताएं। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु जो होते हैं अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, आपका सी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कौन सा उपकरण जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है, बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया सवाल, बताएं। कौन सा उपकरण जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है? आपसे सीधा सवाल पूछता है कि प्रतिरोध का जो है मात्रक क्या होता है, आप कहेंगे ओम। तो यहाँ पर जो है ओम मीटर के द्वारा दोस्तों विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है बहुतायत में पाया जाता है, यानी अधिकता में पाया जाता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन और ऑक्सीजन, बता दीजिए भाई। चलिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन और ऑक्सीजन। चलिएगा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो है दोस्तों आपका हीलियम। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे जो है जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? नीम, एजोला, यूरिया और पोटेशियम, बता दीजिए भाई। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। भाई सेशन को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, क्या बात है? लाइक करने से भाई कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता है, बस हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ये वीडियो जो है सभी स्टूडेंट के पास पहुंचती है। आप सभी का कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। आपके लिए प्रयास किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक करें, ज़रूर लाइक करें। चलिएगा, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएँ। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो है आपका एजोला, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगला सवाल देखें, प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है, बता दीजिए। प्राकृतिक जो रबड़ होता है ये आपका किसका बहुलक होता है? तो वो है आपका आइसोप्रीन। क्या? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका दोस्तों ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी? सभी बच्चे आंसर कर दें, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बताएं। साथियों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं परीक्षा में। पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। क्या? ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगला सवाल देखें, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है आवश्यक है, बता दीजिए भाई।
चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छापिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, CO2। अगला सवाल, एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंग, अंगतंत्र, ऊतक और कोशिकीय संरचना। दोस्तों एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को जो है ऊतक कहते हैं। क्या? सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। अगला सवाल देखें, प्लाज्मा में जो है जल का प्रतिशत मात्रा जो है कितना होता है? चलिए प्लाज्मा में जो है जल का जो है कितना % होता है बताएं। आप सभी लोग आंसर दे सकते हैं। दोस्तों प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है वो होती है 90%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? 39 का आंसर दे सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? काइनेटिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और एथिलीन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक जो है कौन है? चलिएगा, बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक और यहाँ पर है आपका विषाणु। दोस्तों आर्सेनिक द्वारा जो है सबसे ज़्यादा जो है जल प्रदूषित होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? बताएं। चलिए तो भाई क्रिश्चियन बार्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? चलिए किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो बेटसन द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला सवाल, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बताएं। फ्लाई ऐश जो है एक प्रदूषक है और ये जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? दोस्तों ये जो है आपका थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये एक प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल प्रश्न पूछा गया, बताएं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति जो है आपकी कौन सी है? डायनमो है, ट्रांसफार्मर है, विद्युत मोटर है और इंडक्टर है, बता दीजिए। चलेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत मोटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? वो डायनमो होता है। ठीक है, जो भी साथी पढ़े होंगे फिजिक्स वगैरह उनको पता होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है? बताइए। चलिएगा, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है? ये आपका जल से आती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? बता दीजिए भाई, सभी लोग आंसर कर दीजिए। चलिएगा, तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? आप सभी को पता है मृदा भी प्रदूषित होती है, जल का भी प्रदूषण होता है और वायु का भी प्रदूषण होता है, यानी उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लीजिए भाई। चलिएगा भाई, जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बताएं। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो वो है आपका पराश्रव्य तरंगे जो होती है ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर, सिर पर? बताइए। चलिएगा, मनुष्य की त्वचा जो है सबसे मोटी कहाँ की होती है भाई? वो होती है आपकी कहाँ की? तलवे पर। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है। अगला सवाल है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया है? चलिए, जेनर, लेनेक, सेबिन और पाश्चर। दोस्तों लेनेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है लेनेक के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, पीडियाट्रिक्स
निम्न में से किसके अध्ययन को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछा गया सवाल है और सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए, ठीक है। तो वो है दोस्तों आपका शिशु रोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पीडियाट्रिक जो होता है ये आपका शिशु रोग से संबंधित अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये साइंस की क्लास आपको कैसी लगती है एक बार अपना रिव्यू ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंसाइज किया जाता है, एक एक क्वेश्चन टाइप किया जाता है। आप लोग बताएं ये क्लास आपको कैसी लगती है, लाइक की संख्या आपकी बताएगी, इसलिए लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। अच्छा, अगर एक आध दो प्रश्न का आंसर जो है कुछ मिसमैच करता है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो गलतियां इंसान से ही होती हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं भाई, बताते हैं, तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बताया करिए अगर एक आध क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर जो है मिसमैच होता है, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसका सही आंसर जो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, पिन कर दिया जाएगा, ठीक है, सभी स्टूडेंट उसको देख लेंगे। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और करंट अफेयर की क्लास हम फिर से आपको कह रहे हैं बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। कंटेंट उसका तैयार किया जा रहा है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। बहुत सारे साथी जो है कमेंट कर रहे थे, मेहनत के साथ लगे रहें और खूब प्रैक्टिस करें आप लोग, ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें और हिंदी लैंग्वेज पर फोकस करें, और आपका हो गया रीजनिंग हो गया, उस पर खूब फोकस करें क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, बिल्कुल यहाँ पर आपको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और जय हिंद जय भारत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जुड़ जाएं। चलिए, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।